नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमेरिका ने भारत को बड़ा धोखा दिया। जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चौधरी बन रहे थे और अचानक एक दिन वो मीडिया के सामने आए और उसके बाद उन्होंने पोस्ट डाला सोशल मीडिया पर कि भारत और पाकिस्तान के बीच उन्होंने सीज फायर करवा दिया। भारत हमेशा इस बात को खारिज करता रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इस मामले में क्रेडिट लेने के लिए हमेशा उतावले दिखे हैं। पहले उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट डाला था, उसके बाद कई मंचों पर करीब 15-16 बार ये दोहरा चुके हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाने में उनकी सबसे बड़ी भूमिका और सबसे अहम वही थे, क्योंकि उन्होंने दोनों देशों से ट्रेड डील तोड़ देने की धमकी दी थी, रोक देने की धमकी दी थी। लेकिन भारत हर बार हर मंचों पर अमेरिका को एक्सपोज करता रहा है। अमेरिकी विश्वासघात की वजह से अब भारत अमेरिका को एक बड़ा झटका देने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार और इस सरकार के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अचानक कुछ ऐसा फैसला लिया है, अचानक कुछ ऐसी बड़ी डील की तरफ इशारा कर दी है सरकार ने, जिसने अमेरिका की रातों की नींद उड़ा दी है। ड्रैगन यानी कि चीन के भी होश उड़ गए हैं। भारत हथियारों के मामले में अभी तक रूस का सबसे बड़ा और विश्वसनीय पार्टनर रहा है और एक बार फिर यह पार्टनरशिप एक नई ऊंचाई पर पहुंच सकती है। जो इशारा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है, अगर वो हूबहू लागू हो गया तो अब क्या ये पूरा मामला है, जरा इसको डिटेल में ग्राफिक्स के जरिए सबसे पहले आपको समझाते हैं, फिर आगे और भी डिटेल बताएंगे। पहले मोटे तौर पर समझिए कि अमेरिका की नींद क्यों उड़ी है। अमेरिका भारत को अपने मिसाइल, अपने फाइटर प्लेन्स बेचना चाह रहा था। उसने बड़ा ऑफर किया, यह भी कहा कि मेक इन इंडिया के तहत बना लेंगे भारतीय कंपनियों के साथ। भारत डिनाई करता रहा, भारत इनकार करता रहा। अब देखिए, भारत ने रूस के साथ एक बड़ी डील की तरफ कदम बढ़ा दिया है, क्योंकि रूस हमारा सबसे भरोसेमंद, सबसे विश्वसनीय पार्टनर है। भारत रूस से S-500 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की बातचीत आगे बढ़ा रहा है। दिलचस्प क्या है दोस्तों, पता है? दिलचस्प यह है इस पूरे मामले में कि S-400 ऑलरेडी हमने 5 रेजिमेंट्स उसकी ले रखी है, 5 रेजिमेंट्स ले रखी हैं। 3 हमें भारत में, मतलब भारत को 3 मिल भी चुकी हैं, 2 और मिलने बाकी हैं। राजनाथ सिंह और रूसी रक्षा मंत्री के बीच एक बैठक हुई और इस बैठक में इस पर आम सहमति बनी कि S-500 पर अब बात आगे बढ़ाते हैं। जरूरत पड़ी तो S-500 को भारत में मेक इन इंडिया के तहत ही डेवलप कर लिया जाएगा। इस बैठक में, यानी राजनाथ सिंह और रूसी रक्षा मंत्री के बीच जो बैठक हुई थी, इस बैठक में एयर डिफेंस सिस्टम, हवा से हवा मार करने वाली मिसाइलें, ये खरीदने पर भी बातचीत हुई है। अब सुखोई 30 MKI जो लड़ाकू विमान है, जो फाइटर जेट है, जिसे एयरफोर्स की रीढ़ माना जाता है, उन लड़ाकू विमानों को हवा से हवा में मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइलों से लैस करने के लिए बातचीत चल रही है। मिसाइलों के इंटीग्रेशन के लिए रूस से बातचीत हुई है। भारत चाहता है कि उसे और अपग्रेड किया जाए। इसके साथ साथ जो सबसे घातक डील अगर हो सकती है, वो क्या घातक डील होगी ये समझिए। रूस भारत को अपनी लंबी दूरी की मिसाइल R-37M बेचना चाहता है। R-37M के बारे में जब आप जानेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यह डील कितनी अहम होने जा रही है। R-37M के बारे में आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि रूस इस मिसाइल को मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही बनाना चाहता है। जब मेक इन इंडिया की बात होती है तो भारत में बनाना चाहती है कोई विदेशी कंपनी, और जाहिर सी बात है, मेक इन इंडिया मुहिम के तहत रूस ने यह ऑफर दिया है भारत को, चलो बना लेंगे, चलिए हम बना लेंगे, भारत में ही से बनाएंगे। और रूस और भारत ये भी तय कर रहे हैं कि आधुनिक गाइडेड विमान मिसाइलों को भी एक ज्वाइंट डेवलपमेंट और प्रोडक्शन के तहत तैयार किया जाए। ये भी, इस पर भी बातचीत करीब करीब फाइनल मानी जा रही है। भारत और रूस मिलकर जो गाइडेड मिसाइल या जो R-37M बनाएंगे, उसे अपने मित्र देश यानी तीसरे देश को भी बेच पाएंगे, यह भी करार हुआ है। भारत भी बेच सकता है, रूस भी बेच सकता है। यह भी एग्रीमेंट अभी करार हुआ नहीं है, बल्कि हो सकता है करार। इस पर बातचीत चल रही है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगर ऐसा होता है तो भारत के जितने ऐसे मित्र देश हैं जो भारत के साथ खड़े रहते हैं मुसीबत में, उनको भी भारत बेच सकता है और रूस भी अपने मित्र देशों को बेच सकता है। सोचिए अगर ऐसा हो गया, मतलब हम एयर डिफेंस सिस्टम, इसके अलावा मिसाइल, गाइडेड मिसाइल, और हमारे जितने युद्धपोत हैं उनके लिए भी जो मिसाइलें हम खरीदने जा रहे हैं, हो सकता है कि भविष्य में रूस से हम खरीदें। भारत एक जमाने में ऐसा था कि करीब 72% तक सारे अपने साजो सामान, हथियार, जो हथियार थे, युद्ध के हथियार थे, वो रूस से खरीदता था। देखा यह गया कि 2015 के बाद से इसमें थोड़ी कमी आई, 40-42% ये रह गया। करीब इसमें आप देखेंगे तो 30-32% की गिरावट आ गई है। उसकी जगह भारत ने फ्रांस को भी अपना एक पार्टनर बनाया है।
भारत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, मतलब ये इसमें कुछ बदलाव कर रहा था, लेकिन रूस को कभी भारत ने छोड़ा नहीं है। और ये याद रखिए कि भारत और पाकिस्तान का जब युद्ध चल रहा था तब रूस ने भारत का अंदर ही अंदर बहुत साथ भी दिया था। रूस ने भारत की बहुत मदद की, चाहे वो चीन से बात करना हो। आपको याद है वो तस्वीर, मुझे बहुत अच्छे से याद है, जब भारत के रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ गए थे रूस में, उस समय सैनिक डे परेड होना था, वहां पर वो शामिल होने गए थे और उन्होंने पुतिन को बधाई दी थी। तब पुतिन ने उन्हें एक बात कही थी कि आप चीन की चिंता बिल्कुल मत करें, वो शी से बात कर लेंगे, वो शी का ख्याल रखेंगे, आप बस जो कर रहे हैं वो काम करते रहिए। यानी भारत जिस तरह से पाकिस्तान को ठोक रहा है वो ठोकता रहे, यही कहना था उनका, मैसेज यही था पुतिन का उस समय हमारे रक्षा राज्य मंत्री को। तो अब ये जो डील हो रही है, ये डील भारत के लिए बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आने वाली है। इसमें एक मिसाइल का नाम मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा, R-37M। जानते हैं इस मिसाइल से नाटो के सारे देश घबराते हैं। इस मिसाइल से अमेरिका के भी पसीने छूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड करीब 6 से 8 मैक बताई जाती है। मिनिमम स्पीड 7600 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये एक ऐसी मिसाइल है, हवा से हवा और लंबी दूरी में मार करने वाली ये मिसाइल है, जिसे कहा जाता है कि ये कोई रडार भी पकड़ नहीं सकता है, कोई रडार इसे भांप नहीं पाएगा इसकी स्पीड को देखकर। ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, लंबी दूरी की मारक क्षमता है इसके पास। और ये एक ऐसा मिसाइल है जिसे अगर भारत चाहे तो आने वाले दिनों में सुखोई 35 अगर भारत खरीदता है तो उसमें भी इसे इंटीग्रेट कर सकता है। अगर सुखोई 57 खरीदता है उसमें भी इंटीग्रेट कर सकता है। देखिए, भारत और रूस की अभी बातचीत चल रही है स्टेल्थ फाइटर जेट को लेकर। स्टेल्थ फाइटर जेट को लेकर जो बातचीत चल रही है, वो बातचीत अभी एक नई दिशा की तरफ बढ़ सकती है। इस मुलाकात के बाद रूसी रक्षा मंत्री और भारत के रक्षा मंत्री की जो बैठक हुई है उसके बाद से, तो ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है, खासतौर पर तब जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री को अपने यहां बुलाया था कि आइए एक बार मुलाकात करना चाहते हैं। और सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि ये मुलाकात में डोनाल्ड ट्रंप भारत को अपने हथियार बेचने का ही प्रस्ताव देने वाले थे। अभी आपको याद ही होगा कि हाल ही में नाटो देशों के दौरे पर गए थे डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने कहा कि अपने रक्षा बजट का सब 5% बढ़ा दो, इसलिए बढ़ा दो कि हमसे हथियार खरीद सको। तो हर जगह वो अपने हथियारों को बेच रहे। तो जाहिर सी बात है, भारत के प्रधानमंत्री को जब वो बुला रहे थे तो दुनिया समझ गई। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अच्छे से डोनाल्ड ट्रंप की इस चाल को भांप लिया था। उन्होंने मना कर दिया कि हमारे पास वक्त नहीं है, इसी वजह से मना कर दिया। अमेरिका अपने स्टेल्थ फाइटर जेट बार बार वो पेशकश कर रहा है, F-35 ले लो, बार बार अमेरिका पेशकश कर रहा है। आपने देखा होगा F-21 का भी ऑफर आया भारत के पास। उसने कहा कि हम चलो भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर बना लेंगे, लेकिन भारत ने कहा कि नहीं, हमें नहीं चाहिए। तो रूस हमारा सबसे भरोसेमंद साथी था और एक नई डील की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो एक बार फिर ये भरोसा और मजबूत हो सकता है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। भारत की इस कोशिश और रूस की इस दोस्ती पर आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अपनी राय हमें बताते चलिएगा।